दोपहर का समय था। मेडिकल स्टोर एक गांव के बाहर तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर था। बाहर की जो फिरनी होती है वहाँ पर मेडिकल स्टोर बना हुआ था। और वो गांव प्रॉपर गांव नहीं था, शहर का भी कुछ हिस्सा था उसमें। उस मेडिकल स्टोर पर एक आदमी जिसका नाम होता है ओम प्रकाश, 48 साल जिसकी उम्र थी। मेडिकल स्टोर पर काफ़ी भीड़ हो रही थी। वह रोज़ रोज़ खाना खाने के लिए घर चला जाया करता था बाइक लेकर के। लेकिन आज इतनी भीड़ थी, वह अपने नौकर से कहता, जो 19 साल का नौकर है, जिसकी उम्र 19 साल है, नाम मोहित है, कि तू खाना ले आ घर से। मोहित खाना लेने के लिए घर पर आ जाता है। लेकिन जैसे ही घर के दरवाजे में एंटर करता है तो उस मालिक की जो पत्नी होती है वह बीच आंगन में नहा रही थी, चारपाई खड़ी करके। और दोस्तों, वह उसके ऊपर जैसी नज़र जाती है तो बस उसका सारा नज़ारा देख करके, तन बदन को देख करके, वह तो उसके अंदर सन्नाटा सा छा जाता है कि भाई ये मैंने आज क्या देख लिया। लेकिन जैसे ही उसकी मकान जो मालकिन होती है वह उसकी तरफ देखती है तो अचंभे में रह जाती है और कहती है, वह शर्माती नहीं है, वह उल्टा कहती है, क्या कभी तुमने कोई लड़की नहीं देखी? चलो मेरा सूट ला कर दे दो। उसका सूट टंगा हुआ था खूंटी के ऊपर। अब तो यह ऑर्डर मिल गया उस नौकर को और बिल्कुल भी उसकी मालकिन शर्माई नहीं उसको देख करके। तो उसके बाद वह देखता है कि भाई जो मालकिन है वो बिल्कुल शर्माई भी नहीं है और ऊपर से उसने आदेश ऑर्डर भी दे दिया सूट को लाने का। तो मालकिन बीच चौक में एक पानी की बाल्टी रखी हुई थी, वहीं पर एक पत्थर पड़ा रहा करता, कच्चा चौक था, उस पत्थर पर बैठकर नहाया करती और किबाड़ लगा लिया करती। आज वह किबाड़ लगाना भूल गई थी तो वह सूट को लाकर अपनी मालकिन को दे देता है और मालकिन उसके सामने ही सूट को पहनने लगती है। और उसके बाद मालकिन उस नौकर का हाथ पकड़ती है और उस नौकर को अपने साथ अंदर वाले कमरे में ले जाती है और फिर दोस्तों कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। और फिर यहाँ पर जो होता है वो तो आप सभी को पता ही है। फिर इस घटना के अंदर एक हत्या होती है। पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे, क्या मांजरा था, कौन यह महिला थी, क्या हुआ था। उसके बाद पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो ही पता चलता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना झारखंड के एक शहर से सटे हुए एक गांव के अंदर घटित होती है, जिस गांव से शहर सटा हुआ था। अब उस गांव के अंदर एक ओम प्रकाश नाम का शख्स रहा करता, जिसकी उम्र होती है 48 साल और वह मेडिकल स्टोर चलाया करता था गांव से बाहर शहर की तरफ, 2-2.5 किलोमीटर दूर घर से। अब मेडिकल स्टोर पर वह बैठा रहा करता। उसकी पहली शादी हुई थी, पहली पत्नी थी, एक बच्चा भी था, लेकिन उस पत्नी से उसकी बनती नहीं थी तो वह पत्नी उससे तलाक लेकर के जा चुकी थी, अपने बच्चे को अपने साथ ले गई थी। यह अकेला था ओम प्रकाश, घर में ना कोई रोटी बनाने वाली थी, ना माँ बाबा थे, कोई भी था नहीं, घर में अकेला था। आस पड़ोसियों ने इससे बोला, यार शादी कर ले, ऐसे ज़िंदगी कब तक गुजरेगी। तो वो कहते हैं किससे करूँ। तो आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि एक लड़की है जो दूसरे गांव में रहती है, नाम है उसका वंदना, उम्र 36 साल है और वह विधवा हो गई है बेचारी भरी जवानी में, ना ही उसको कोई बच्चा हुआ है अभी। तो उसके बाद दोस्तों वह कह देता है ठीक है मैं उससे शादी कर लूँगा। तो यार दोस्त रिश्तेदार उस लड़की के पास रिश्ता लेकर जाते हैं उसके घर पर। तो रिश्ता तय हो जाता है और इन दोनों की शादी हो जाती है। उसके बाद घर के अंदर वंदना आ जाती है। अब ये दोनों पति पत्नी आराम से उस घर में रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों 10-20 दिन के बाद ही वंदना को महसूस होता है कि उसका पति ओम प्रकाश उसे पूरा सुख नहीं दे पा रहा है, उसके बस का नहीं है। अब लेकिन वह करे भी तो करे क्या। वह सोचने लगती है कि यार कोई बीच का रास्ता निकल आए, किसी तरह से जो मैं भी बनी रहूं, मेरा घर भी बसा रहे और बीच में मुझे एंजॉयमेंट भी मिल जाए। लेकिन अभी ऐसा भी कोई मौका उसके सामने नहीं आ रहा था। अब वह बाज़ार में सब्जी लेने जाया करती और घर का काम निपटाया करती, इस तरह का काम वह कर लिया करती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब उसके पति की दुकान पर कुछ ज़्यादा ही भीड़ होने लगती है। तो पति कहता है शाम को आकर के कि बहुत भीड़ होती है, मैं तो थक जाता हूँ, क्या करूँ, काम इतना हो जाता है, ग्राहक टूटता ही नहीं है। खाना तुम ले जाती हो या फिर मैं खाने के लिए आता हूँ तो खाने का मौका ही नहीं मिलता है, टाइम ही नहीं मिल पाता है। अब एकदम से पत्नी के दिमाग में आइडिया आता है, सोचती है शायद उसका मंसूबा पूरा हो जाए। वह कहती है कि तुम अपनी दुकान पर कोई नौकर क्यों नहीं रख लेते हो। अब वह कहता है कहाँ से नौकर रखूँ, किसको रखूँ, तुम ढूंढो कोई नौकर विश्वास का हो तो।
पत्नी कहती है ठीक है मैं देखूंगी कोई नौकर मिल जाए तो। और उसके बाद कुछ दिन तक बात आई गई हो जाती है। एक दिन की बात है, जो ये पत्नी थी वंदना, यह सब्जी लेने के लिए सब्जी मंडी में गई हुई थी, वहीं गांव से 1-1.5 किलोमीटर दूर रिक्शे में बैठ करके। वहाँ पर एक लड़का था जो सब्जी दे रहा था। लड़का बहुत ही यौवन से भरपूर, 19 साल उसकी उम्र और बहुत ही जवान था। और वह लड़का उसकी सब्जी को रिक्शा तक रखवाने के लिए आ जाता है, जो उसने सब्जी खरीदी थी। उससे ये बात करने लगती, कितने रुपए दे देता है तुम्हें ये? वह कहता है मैडम जी 6,500 रुपये देता है, सब्जी देता हूँ मैं लोगों को। वह मैडम कहती है कि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर नौकरी दिलवाऊँ जहाँ पर तुम आराम से महीने के 15,000 रुपये कमा लो तो कैसा रहेगा? लड़का कहता है मैडम जी दिलवा दो, मुझे बहुत ज़रूरत है पैसों की। तो मैडम कहती है कि मेरे पति का मेडिकल स्टोर है और 15,000 रुपये तुझे तनख्वाह देंगे और तू वहाँ पर काम करना, सुबह आ जाया करना, शाम को चले जाया करना। और उसको अपने घर ले आती है और ला करके अपने पति ओम प्रकाश को बुलाकर उससे मिलवा देती है। ओम प्रकाश कहता है ठीक है भाई, तू काम कर अच्छे से और पैसे हम दे देंगे तुझे, और हो सके तो हम खाना भी खिला देंगे। अब तो वह लड़का बहुत खुश हो जाता है। मोहित उसका नाम होता है। उम्र 19 साल है, तो 19 साल की उम्र में 15,000 रुपये महीने की तनख्वाह सी मिल रही थी उसको, तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अब दिन में जैसे मोहित अपनी दुकान पर रहा करता है, अपने मालिक की दुकान पर, तो वहाँ पर भीड़ ज़्यादा रहा करती। लेकिन अब जब मोहित आ चुका था तो थोड़ा थोड़ा काम उसको समझ में आने लगता है। 1-1.5 महीने के अंदर दवाइयों को देने लगता है, उनके रेट वगैरह उसको पता लग जाते हैं। तो दोपहरी में ओम प्रकाश खाना खाने के लिए बाइक स्टार्ट करके बाइक से अपने घर पर आ जाया करता है, खाना खाकर चला जाया करता है। उस लड़के के लिए भी ले जाया करता है। लेकिन अब वह एक दिन की बात है, एक दिन दुकान पर भीड़ ज़्यादा थी। ओम प्रकाश सोचता है कि मैं इस लड़के को यहाँ पर छोड़कर खाना खाने जाऊँगा तो भाई कोई गड़बड़ी हो जाए, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है और ये बच्चा ही है अभी। उसके बाद वह मोहित से कहता है मोहित ऐसा कर, आज तू मेरा खाना लेकर आ जा घर से। अब मोहित उसकी बाइक उठाता है और खाना लेने के लिए घर पर आ जाता है। जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलता है तो दोस्तों वही पहले वाली बात जो मैंने कहानी के स्टार्टिंग में आपको बताई थी, उसकी जो मालकिन थी, यानी कि जो मेडिकल स्टोर वाले की पत्नी थी जिसका नाम था वंदना, वह अपने चौक में बिना कपड़ों के नहा रही थी। उसका रोज़ का ऐसा ही सिस्टम था, दरवाज़ा बंद कर दिया करती थी, लेकिन आज दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। और शायद हो सकता है उसके पति ने फ़ोन किया हो कि मैं इस मोहित को भेज रहा हूँ खाना लेने के लिए, इसको दे देना। तो उसके मन में भी तीसरा रास्ता चुनने का विचार था। शायद हो सकता है उसने खुद ने दरवाज़ा खुला छोड़ा और खुद ही वहाँ पर नहाने के लिए बैठ गई हो। अब इसका तो वही जाने। जैसे ये घर के अंदर प्रवेश करता है तो आंगन में उसकी मालकिन निर्वस्त्र नहा रही थी। एकदम से मालकिन को देख करके इसके हाथ पांव सुन्न पड़ जाते हैं, लेकिन वह वहीं टस से मस नहीं होता है, देखता रह जाता है। मालकिन इसकी कहती है क्या तुमने कभी लड़की नहीं देखी? जाओ मेरा जो सूट है अलग खूंटी पर लटका हुआ उसको लाकर दे दो मुझे। और ये जाता है और सारा दृश्य ये देख रहा था, सूट को ला करके मालकिन को दे देता है। और उसके बाद मालकिन कहती है कि रुक जाओ, मुझे तुमसे एक बात है, आओ मेरे साथ कमरे में चलो। कमरे में ले जाती है, इसके हाथ पर 2,000 रुपये रखती है और कहती है कि आज तुम मुझे खुश कर दो, और अगर आज तुमने मुझे खुश कर दिया तो यह रुपये तुम्हें मैं बार बार दे दिया करूंगी और चिंता मत करना, मज़े से रहो। अब तो लड़के के मन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ उथल पुथल की चल रही थी। और उसके बाद दोस्तों कमरा बंद कर दिया जाता है और उस महिला को नहाने के बाद कपड़े पहनने थे, लेकिन कपड़े उसने पहने ही नहीं। वो कपड़े तो बाद में पहनेगी जब उसका काम हो जाएगा। और फिर वहाँ पर कमरे के अंदर काफ़ी देर तक वो दोनों अपनी वासना को तृप्त करते हैं। और उसके बाद लड़का बाहर निकलता है। लड़का को तो आज फिजाओं में, हवाओं में बस यही चीज़ नज़र आ रही थी। बड़ा खुश होता है कि आज तो भाई मज़े आ गए और पैसे भी मिल गए। और फिर खाना लेकर के बड़े ही स्टाइल में बाइक को टेढ़ी मेढ़ी चलाता हुआ मेडिकल स्टोर पर पहुंचता है और जाकर आज पूरे दिन वह खुश था। अब तो रोज़ रोज़ का यही सिलसिला होने लगता है। जैसे ही खाना आने का टाइम हो जाता है, जैसे ही सोचता है वह लड़का कि अब मालिक जाएंगे खाना खाने, इससे पहले ही वह कह दिया करता है कि मालिक साहब मैं खाना ले आता हूँ, आप बैठे रहो यहीं पर। तो मालिक को क्या पता था मेडिकल वाले ओम प्रकाश को। अब वह एकदम से खाना लेने के लिए जाया करता और वहाँ पर यह कबाड़ा की करके आ जाया करता। इस तरह से मामला चल रहा था। अब तकरीबन 1.5 और 2 महीने गुजर जाते हैं। जो पत्नी थी वंदना, उसके तो मज़े थे और आराम से अपना एंजॉयमेंट ले रही थी। 1.5-2 महीने के बाद जो मेडिकल वाला होता है वह कहता है उस लड़के मोहित से कि यार मैं तो चार्जर लाना भूल गया,
और चार्जर घर में अलमारी में रखा है, जाकर तू चार्जर लेकर आ जा, अभी खाना लाने में तो टाइम है, खाना बाद में ले आना। सुबह सुबह की ही बात है, 9-10 बजे की, खाना तो वह 1:30 बजे 2 बजे लेकर जाया करता था। अब यह मोहित होता, बाइक उठाता और चार्जर लेने के लिए घर पर पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर तो वह फिर जा कर के जैसी वह महिला देखती है मोहित को, वह पूछती है तू इतनी जल्दी क्यों आ गया। वह बताता है कि मैं चार्जर लेने आया हूँ। तो महिला पर नहीं रोका जाता है और वहाँ पर वह दोस्तों दोनों फिर वहाँ पर वही काम को कृत्य कर देते हैं, यानी कि चार्जिंग फुल हो जाती है उनकी। और उसके बाद वह उस काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं, यानी कि जो अवैध रिश्ता होता है उसको बनाने में उनको पता नहीं लगता है कि कितनी देर हो गई। उधर दुकान पर जो ओम प्रकाश था उसका मोबाइल बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया था। अब वह फ़ोन भी नहीं कर रहा था अपनी पत्नी के पास क्योंकि मोबाइल बंद हो गया। वह सोचता है कि यार ये कहाँ मर गया लड़का। दूसरे दोस्त की बाइक उठाता है, साइड में दुकानदार होता है और अपने घर पहुँच जाता है। और दोस्तों जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करता है वहाँ पर तो चार्जर की बदले में कुछ और रिचार्ज हो रहा था। दोनों को निर्वस्त्र देखता है और दोस्तों वह आपे से बाहर हो जाता है। वहीं पर रसोई थी, रसोई में से जो साग काटने वाली दरांती होती है, सब्जी काटने वाला दरांती होती है, उसको उठाता है और जा करके उस नौकर के ऊपर वार कर देता है। 19 साल का लड़का था, बच्चा ही था। 2-4 वार में ही उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। आस पड़ोस के लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पुलिस को भी बुलाया जाता है। वह पुलिस के सामने सारा मामला बताता है और पुलिस उसको अरेस्ट करती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और उस आदमी को, मेडिकल वाले को, जेल भेज दिया जाता है। उसके ऊपर केस दायर किया जाता है। अब ये जो विधवा थी, पहले तो किस्मत से विधवा हुई थी, अब ये एक तरह से विधवा ही है। पति ज़िंदगी भर जेल में रहेगा, अब ये कैसे कैसे रहेगी। पर इसका क्या है दोस्तों, इसने सब कुछ मज़े लिए लेकिन सज़ा इसके पति को भुगतनी पड़ी। और उस लड़के को, मासूम लड़के को, जो इसकी उम्र 19 साल थी, जिसको अभी इतनी समझ नहीं थी, उसको भुगतनी पड़ी। ये तो अभी भी अब आज़ाद है, अब किसी और के साथ मुंह काला कर लेगी, इसको कौन रोकने वाला है। तो इस तरह की बेवकूफ़ियाँ कई बार हो जाती हैं। अगर इस मेडिकल स्टोर वाले ने देख भी लिया था अपनी पत्नी को तो उससे भाई सीधी सी बात अलग हो जाता। अगर पसंद नहीं था ये मामला, कह देता इसी लड़के से शादी कर ले, या फिर 4 लोगों को इकट्ठा करके इस बात का कोई सॉल्यूशन निकालता। और भी बहुत सारे तरीके थे। इस तरह से जोश में आने से इंसान होश खो बैठता है और फिर अपनी ही ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है। इस मेडिकल वाले ने अपनी ही ज़िंदगी बर्बाद की यह कांड करके, और इस महिला का किसी पर कुछ नहीं बिगड़ा। वो बच्चा भी जान से गया जो इसकी बातों में आया था, और पति जेल में रहेगा। महिला अभी भी आज़ाद है, अभी भी मौज मस्ती कहीं भी कर सकती है। तो दोस्तों कलयुग का कलिकाल है। जो ऐब करते हैं उनको कुछ नहीं होता आज के दौर में, और उसके चक्कर में दूसरे उसकी करनी का फल भुगतते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, बहुत ही संभल कर कदम उठाने चाहिए ज़िंदगी के अंदर। जोश में तो होश कतई भी ना गंवाएं। एक बार रुक जाएं, जब आपको गुस्सा आ रहा है तो उस टाइम रुक जाएं कि भाई रुक जाता हूं मैं, और शाम तक रुक जाता हूं, फिर देखता हूं क्या होता है। यकीन मानिएगा दोस्तों, अगर उस समय, जिस समय गुस्सा आ रहा है, उस समय अगर आप रुक गए और आपने 2-3 घंटे का गैप दे दिया, तो 2-3 घंटे के बाद आपका दिमाग अपने आप शांत होकर आपसे ये कहने लगेगा कि अच्छा हुआ तू रुक गया, वरना तो बड़ी मुसीबत में फंस सकता था। और उसके बाद दिमाग काम कर जाता है और फिर उस समस्या से सुलझ जाता है इंसान। तो मेन चीज़ ये होती है, जब गुस्सा आए उस समय कोई कदम मत उठाओ, उस समय रुक जाओ। बस दिमाग को और दिल को तसल्ली दो, भाई ये काम बाद में देखूंगा मैं, अभी मैं शांति से कहीं और चला जाता हूँ। तो दोस्तों वहीं से इंसान बच जाता है। तो थोड़ी सी चीज़ों को सोचने की बात होती है, और ज़िंदगी में कभी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे अपनी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए दूसरों के चक्कर में। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहता हूँ जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं। चंद्रशेखर कुशवाहा हमारे भाई कमेंट करते हैं, सुदेश सर ये कांस्टेबल बहुत ही गंदा था। जी बिल्कुल जी। भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं, और हमारे साथ रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत अच्छी होती हैं। पंकज कुमार कमेंट करते हैं, सुदेश भाई राम राम जी, स्टोरी बहुत अच्छी है। और अशोक गुप्ता वाली वीडियो जो आपने सुनाई थी, परिवार पार्ट वाली वीडियो अच्छी है, और पहले भी मैंने सुन रखी थी कहीं और। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। रहमान हाफिज़ कमेंट करते हैं, मोहम्मद हाफिज़ अहमदाबाद गुजरात से, सुदेश जी मेरा भी नाम लीजिए, मैं आपका वीडियो देखता हूं और परसों भी बहुत पसंद भी बहुत करता हूं। गोविंद कश्यप कमेंट करते हैं, इटावा ज़िला से। गोविंद कश्यप सर आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, आपकी वीडियो से जागरूकता मिलती है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, नमस्ते गुरुजी, राधे राधे। हरिशंकर यादव कमेंट करते हैं, गुड मॉर्निंग सुदेश भाई, मैं मोतिहारी ज़िला से हूँ।
विकास सूद कमेंट करते हैं, सर जी नमस्ते, मैं विकास सूद, मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूं, पर आपसे एक रिक्वेस्ट है, किसी पीड़ित महिला के बारे में ये मत कहा करो कि महिला के अंग उभार मार रहे थे। जी बिल्कुल, इस बात का ख्याल रखूंगा विकास भाई। और उसके बाद हमारे साथ प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं, रामू राम कमेंट करते हैं, राम गोसाई कमेंट करते हैं, साजिद चौहान कमेंट करते हैं, सुरेश राउत कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं, ये कोई फ़ोटो वगैरह भेजा है समीर खान ने। और उसके बाद रजत सैनी कमेंट करते हैं, और संजीव कुमार हैं, भोलेनाथ शुक्ला कमेंट करते हैं, गणेश कुमार हैं, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही सराहनीय है जी। गणेश वर्मा, उत्तर प्रदेश जिला प्रतापगढ़, बहुत बढ़िया कहानी है, जय श्री राम जी। और उसके बाद हमारे साथ हैं समीर खान, हमारे भाई कमेंट करते हैं, और कुछ फ़ोटो वगैरह आरपीएम का भेजा हुआ है, और इसके बारे में लिखा नहीं है कि क्या दिखाना चाहते हैं, कोई बात पूछना चाहते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं, सूरज डी हमारे भाई फिजी से कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं, और राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं। और उसके बाद सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, और हमारे साथ हैं छगनदास खारडा बांध राजस्थान से कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।